नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, इस देश में एक बार फिर अंबेडकरवादियों के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। इस देश में मनुवाद और मनुवादी लोग इस देश के बहुजन हितैषी लोगों के खिलाफ, उनके महापुरुषों के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ बड़ी साजिशें कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोनों के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो इस समय की जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अस्तित्व खत्म करने की साजिश इस देश में हो रही है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल खबर यह है कि जब से 9 अक्टूबर की बसपा की महारैली संपन्न हुई है, उसके बाद से मीडिया और सोशल मीडिया में बसपा को लेकर जो उठापटक है, बसपा के संगठन में, काडर में, उसके नेता में, उसके कार्यकर्ता में जो जोश की लहर है, और वो बार बार 27 के चुनाव को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं, उसके बाद से दोनों ही खेमों में, भाजपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो, तीनों ही खेमों में बुरी तरीके से हालत खराब हो चुके हैं। ये कह लीजिए कि अफरा तफरी मची हुई है। एक और जहां बीएसपी अपने संगठन, अपने काडर पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो आईटी सेल्स हैं वो बीएसपी के खिलाफ फेक न्यूज और फेक न्यूज के एजेंडा फैला रहे हैं। हमने बीते दिनों में देखा किस तरीके से ये सोशल मीडिया पर बसपा सुप्रीमो मायावती के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई जो उन्होंने पार्कोस मार्को को लेकर सरकार के बारे में कहा था। इसके बाद ये फहरिस्त यहीं नहीं थमी और इसके बाद एक और सिलसिला शुरू हो गया जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, या तो वो बयान जो उन्होंने दिया ही नहीं है वो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक हैंडल है ओशन जैन, इन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें ये लिखती हैं कि बबुआ को इफ्तार की पत्तल चाटने की आदत है, इसलिए दीप मोमबत्ती से दिक्कत है। बहन कुमारी मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ओशन जैन नाम के ट्विटर हैंडल से जो बयान पेश किया गया है, इसको बताया जा रहा है कि ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बयान दिया है अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर जो कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोमबत्ती और दियो में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह बात कही कि मोमबत्ती और दियो में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने यह बयान नहीं दिया जो बयान ओशन जैन बता रही है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव के उस बयान पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। तो ये इस तरीके के सोशल मीडिया पर बयान चलाकर कहीं ना कहीं जो भाजपा समर्थित हैंडल्स हैं वो जो है अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरीके के बयान चलाकर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी जो हैं वो भाजपा की मदद कर रही हैं। उसके अलावा दलित फोर्स नाम से एक और चैनल है जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक तस्वीर पेश की गई है, जिसमें वो भगवे रंग का सूट पहने हुई है, उनके हाथ में आईफोन है और उनके मुंह से एक बयान निकलता हुआ दिखाया गया है कि मैं भाजपा सरकार की आभारी हूं। दलित फोर्स नाम का ये चैनल फेसबुक पर है, इसके लाखों में सब्सक्राइबर और फॉलोवर हैं। जब से 9 अक्टूबर की बैठक संपन्न हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के लोग जो हैं बसपा को लेकर फेक न्यूज और गलत खबरों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीएसपी का जो वोटर है, बीएसपी का जो सपोर्टर है, वो भ्रमित हो रहा है। और इसके पीछे का कारण सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से 9 अक्टूबर की वो रैली हुई और उसमें वहां से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर सरकार बनाऊंगी, और उसके बाद लगातार पार्टी जो सक्रियता दिखा रही है अपने संगठन और कैडर पर, तो भाजपा, सपा और कांग्रेस की हालत खराब है। ये दलित फोर्स नाम का जो चैनल है, ये लिखता है कि उल्टी गंगा बह रही है, जिनसे सवाल पूछना चाहिए था उनका आभार व्यक्त प्रकट करना बहुत सारे सवाल खड़े करता है, दलितों के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है।
यानी कि दलित फोर्स नाम से एक चैनल बनाया गया। आप सोचिएगा, दलित फोर्स जानबूझकर उसको नाम दिया गया। अगर हम इसकी और पोस्ट देखते हैं तो ये कांग्रेस समर्थित, सपा समर्थित चैनल है और इस नाम से ये चैनल बनाया गया और इस नाम से मायावती के एंटी पोस्ट किए जा रहे हैं ताकि जो दलित वोट एक झटके से बसपा ने तोड़ लिया है अखिलेश यादव के खेमे से, उसको वापस लाया जा सके, उसको बसपा की ओर ना देने जाया जा सके। इस वजह से इस तरीके के नाम बना बनाकर ये पोस्ट की जा रही हैं। इसके अलावा कई और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स हैं जो अखिलेश यादव को दलित हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दलित विरोधी। भानुनंद नाम का एक ट्विटर हैंडल है, ट्विटर पे जो लगातार बीएसपी के खिलाफ बहुजन विरोधी पोस्ट लिख रहा है और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बहुजन मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की पोस्ट पर बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर पर इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से अब तक इस पर कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि पार्टी इस पर अगर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो पार्टी की जो छवि है उस पर यह बड़ा असर डालेगा और बीजेपी जो बार बार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि बसपा जो है वो एंटी अखिलेश है और हमारे साथ है, और अखिलेश यादव यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा जो है वो प्रो बीजेपी है, हमारे खिलाफ है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तालमेल है। आप एक बात ध्यान रखिए कि बसपा अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो वो समाजवादी पार्टी से भी अपना कोर वोट बैंक वापस खींचेगी और वो भाजपा से भी अपना कोर वोट बैंक वापस खींचेगी। वो 6% उधर से खींचेगी और 10% इधर से खींचेगी, लगभग 16% के आसपास वो अपना कोर वोट बैंक वापस खींचेगी। और ऐसे में बसपा अगर अपने कोर वोट बैंक के दम पर मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं जो भाजपा और सपा चुनाव कम्युनल ग्राउंड पर लड़ते हैं, सांप्रदायिक ग्राउंड पर लड़ते हैं, वो चुनाव जो है सांप्रदायिक ग्राउंड पर नहीं लड़ा जाएगा और बीएसपी जो है इस चुनाव में अपनी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। बीजेपी और सपा चाहते हैं कि चुनाव जो है वो कम्युनल ग्राउंड पर हो ताकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी रहे, भाजपा जो है वो सत्ता पक्ष में बैठी रहे। अगर चुनाव कम्युनल ग्राउंड पे नहीं होता है तो उसका सिर्फ एक ही बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि बीएसपी चुनाव मजबूत होकर लड़े। लेकिन बसपा के लोग अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती को किसी साजिश में फंसाने की कोशिश हो रही है कि उनकी जो छवि है उसको बदनाम किया जा सके, उसको धूमिल किया जा सके और चुनाव से पहले उनकी पार्टी को बी टीम साबित किया जा सके और उनको फंसाया जा सके, उनको प्रो बीजेपी साबित किया जाए फंसा के। क्या यह कोशिश हो रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जी हां, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान ऐसा है जिसको सुनकर आप सोचेंगे और पूछेंगे क्या सच में यह व्यक्ति हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है? जी हां, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था। सुनिए आप ये बयान। किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया और हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज सरकार के जो उस समय के पहलू थे उसमें जो ठीक थे वो उसमें डाले गए, दूसरे देशों के संविधान का भी डाला गया। यहाँ पर भी संविधान सभा जो बनेगी, कितने लोगों की थी? 100, हाँ, तो एक संविधान सभा थी वो पूरी। उससे पहले भी एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। ड्राफ्ट कमेटी के बाद फिर बड़ी सभा बनी, तो उसका एक एक प्रावधान का विचार हुआ, कई साल लग गए इसमें। बाद में एक संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है, सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जरूर है और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने। आप लोगों ने सुना कि मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था। उस संविधान समिति में बहुत सारे लोग थे, इन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का एक तरीके से निरीक्षण किया था, उनको पढ़ा था और उसके बाद उसको मिलाकर एक संविधान लिखा। यानी कि मनोहर लाल खट्टर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, संविधान लिखने में उनकी कई और लोग संविधान लिखने में शामिल थे और ये संविधान जो भारत का संविधान है ये पूर्व में जो इंग्लैंड का संविधान था उससे लिया गया है और कई सारे संविधानों को मिलाकर एक कॉपी किया गया है। अब मनोहर लाल खट्टर के इस बयान के पीछे आप समझ सकते हैं कि वो एक मंशा शामिल है जिसमें इस देश से अंबेडकर की
विरासत को, अंबेडकर की का जो अस्तित्व है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि जो आरएसएस के समर्थित लोग हैं, जो संघ के समर्थित लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे करके अंबेडकर की इस विचारधारा को, अंबेडकर के इस अस्तित्व पर बार बार हमला कर रहे हैं। और एक थ्योरी ये कहती है कि बार बार अगर आप किसी चीज पर हमला करते हैं तो आप एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, लेकिन सब लोग जब मिलकर एक ही नैरेटिव को बड़ी तेजी से कहेंगे तो नैरेटिव स्टैब्लिश हो जाता है। और यही काम भाजपा करने की कोशिश कर रही है। भाजपा की ओर से समर्थित संत जो हैं वो बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, उनके संविधान का अपमान करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बीएन राव ने संविधान लिखा था, कुछ लोग ये कहते हैं कि अंबेडकर ने सिर्फ संविधान को कॉपी किया। अब मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, उस कमेटी में और भी अन्य मेंबर थे। अब ये तो बोल रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 110 मेंबर थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, उनको ये तक नहीं पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे। संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे और खट्टर साहब कह रहे हैं कि 110 सदस्य थे। मतलब खट्टर साहब को यह नहीं पता कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे, लेकिन उनको यह पता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, और उनको यह पता है कि जो संविधान है बाबा साहब ने ये तमाम देशों से कॉपी किया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बार बार अंबेडकर की उस विचारधारा पर इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है ताकि इस देश से अंबेडकर, बहुजन और बहुजन हितैषी लोगों के अस्तित्व को मिटाया जा सके। इस देश के 85% लोगों के अस्तित्व पर वार हो रहा है। और अब तक ये बातें सिर्फ आरएसएस और भाजपा के समर्थित लोग कहा करते थे, अब ये बात जो है वो सरकार के लोग भी कहने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, एक वीडियो मैं आपको और शेयर करूंगा, ये वीडियो आप देखिए, जिसमें बीएन राव ये बता रहे हैं कि किसने किसने संविधान लिखा और किसने किसने कितनी कितनी मदद की। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही, और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। आप लोगों ने बीएन राव का वीडियो सुना। बीएन राव कह रहे हैं कि संविधान कितने लोगों ने लिखा। उन लोगों, बीएन राव ने बताया कि 7 लोग संविधान की जो समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें थे, और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान लिखा। कुछ स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाए, कुछ देश से बाहर थे इसलिए नहीं आ पाए, कुछ का देहांत हो गया था इसलिए नहीं आ पाए। सब लोगों ने अपने अपने तरीके के बहाने बताए, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब का साथ नहीं दिया। और खुद बाद में बाबा साहब ये कहते हैं कि मेरा साथ बीएन राव ने दिया, उन्होंने कच्चा मसौदा तैयार किया। मैं आपको बता दूं कि संविधान निर्माण की जो समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। ये 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी और बाबा साहब इसके चेयरमैन थे। डॉक्टर बीआर अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, और उनके नीचे काम करने वाले लोग थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अयंगर, मोहम्मद सोलादेव, केएम मुंशी, टीटी कृष्णाचारी और डीपीएन खेतान। ये 6 लोग वो थे। लेकिन इनमें से कितने लोगों ने बाबा साहब का संविधान लिखने में मदद की, हाथ बटाया, वो हम और आप सब लोग जानते हैं। खट्टर कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो दूसरे देशों का संविधान कॉपी करके लिखा, लेकिन बाबा साहब ने उस देश के संविधान का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसमें से क्या चीजें अच्छी ली जा सकती हैं वो ली, वो अपने देश में डाली। ये नहीं कि उठाया और कॉपी कर दिया। तो जिस तरीके से बार बार बीजेपी और संघ के लोग अंबेडकर और अंबेडकर हितैषी लोगों की अस्मिता पर, अस्तित्व पर बार बार हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस देश में अंबेडकरवाद को खत्म करने की एक साजिश है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर इस प्रकार की फेक न्यूज फैलाई जा रही है। यूपी पुलिस को बार बार टैग किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बसपा के खिलाफ इस प्रकार के नैरेटिव फैलाकर
जो समाजवादी पार्टी और भाजपा के लोग हैं वो जो चुनाव होने वाला है 2027 में उसको लेकर नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, और नैरेटिव ये फैलाना चाहते हैं कि बसपा बीजेपी का समर्थन करती है, बीजेपी की मदद करती है, ताकि जो दलित वोटर है और मुस्लिम वोटर है वो बसपा की ओर ना जाए, वो समाजवादी पार्टी की ओर जाए, चुनाव कॉम्युनल हो जाए, बीजेपी आराम से जीत जाए। तो पूरा ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ बाबा साहब के अस्तित्व पर जिस तरीके से वार हो रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी अम्बेडकरवादी को मनोहर लाल खट्टर का ये बयान बर्दाश्त होगा। बाकी इन दोनों खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप लोग हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।